Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to deal with the properties of alcohol. We have already completed the preparation of alcohol, so first watch that video and then come to this video. So let's start. So what are the properties of alcohol? First is dehydration of alcohol. So कैसे करेंगे हम dehydration वो हमें जानना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है. Dehydration का मतलब क्या है? वाटर को हटाना. When ethanol is heated at 443 Kelvin, है ना, 444 Kelvin में जब इथेनॉल को गर्म किया जाएगा with excess of concentrated sulfuric acid, और उसमें क्या मिला जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिला जाएगा. The OH group combines with the hydrogen on the nearest carbon atom to give water. ठीक है, तो जो OH ग्रुप है वो क्या होगा? कंबाइन होगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. ठीक, जो सबसे पहला कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन के साथ जो OH है वो क्या होगा? वो अटैच हो जाएगा. दस द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू एल्कीन फॉर्मेशन. ठीक है, इससे जो डिहाइड्रेशन होगा और जो अल्कोहल है वो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा. तो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं. तो इसमें देखिए आप कि सबसे पहले क्या है? इथेनॉल है. इथेनॉल को गर्म किया जा रहा है ना, गर्म किया जा रहा है, साथ साथ उसमें क्या मिलाया जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा रहा है. जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया तो क्या हुआ कि जो ये वाटर है ना, H2O, ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. H2O क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. ठीक, और यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है तो क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है. हमें पता है ना ईएन का कॉन्सेप्ट, तो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा. तो हमने क्या सीखा? जब इथेनॉल को हम गर्म करते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ही उसमें डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा. तो देखिए बैलेंस हो गया ना, 1 2 3 4, इसमें 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, यहाँ पे भी 1 2 3 4 वैलेंसी होती है कार्बन की. ठीक, उसके बाद वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया. ठीक, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी एक प्रॉपर्टी है. तो ये किसमें क्या है कि अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अल्कोहल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है जब उसमें क्या डालते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा अल्कोहल से? जब अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाएगा तभी क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? इथेनॉल ले रहे हैं. इथेनॉल को आप जो पहला स्ट्रक्चर था ना वैसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो C2H5OH इथेनॉल है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक आध ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आप सोचिए क्या हो सकता है. तो एक मैं बताती हूँ कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर उसे भी ऐड करते हैं तो ये क्या होगा? आगे चेंज हो जाएगा इथेनॉइक एसिड में. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो इथेनॉल जो है वो किस में चेंज हो गया? इथेनॉइक एसिड में चेंज हो जाएगा. ठीक, तो और एक और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथेनॉल है. मिथेनॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो ये किस में चेंज हो गया? मिथेनॉइक एसिड में चेंज हो गया और वाटर यहाँ पे रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कहेंगे. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है? इथेनॉइक एसिड बनता है, एसिड बनता है. ठीक, तो उसके बाद है आपके बुक में दिया हुआ है यूजेस ऑफ अल्कोहल, उसे देखेंगे.